आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज नाग पंचमी है। पूरी दुनिया में आज नागों की पूजा हो रही है, लेकिन नागों की पूजा से पहले जरूरी है भगवान शिव की उपासना, क्योंकि नाग है शिव के आभूषण और नागों का पौराणिक महत्व भी है। तो आज हम आपको नाग पंचमी की महिमा और पूजन विधि बताएंगे, साथ ही जानेंगे भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर की महिमा क्या है। नाग देवता की उपासना का दिन है नाग पंचमी। ग्रहों की बाधा का अंत करने की तिथि है नाग पंचमी। नाग पंचमी पर शिव के आभूषण से मिलेगा वरदान। महादेव संग नाग देवता की पूजा करेगी कल्याण। सनातन संस्कृति में पूजनीय है नागराज। नागों की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है नाग पंचमी। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से की गई नागों की पूजा से आपके सारे कष्ट मिट सकते हैं। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में नागों की कई कथाएं मिलती हैं। पाताल लोक की तरह की नाग लोक के होने की बातें कही जाती हैं। मान्यता है कि नागों ने ही सृष्टि को आधार दिया है। पौराणिक मान्यता है कि शेषनाग ने ही धरती को अपने फन पर ऊपर धारण किया है। तो श्री हरि और मां लक्ष्मी की क्षीर सागर में शैया हैं नाग देवता। पुराणों में नागों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कौन भूल सकता है कि कान्हा का जन्मोत्सव, जब उफनाई यमुना में कान्हा की ढाल बने थे नाग देवता। तक्षक नाग, वासुकी नाग और कालिया नाग, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जो नागों के वजूद और उनकी प्रासंगिकता को साबित करते हैं। महादेव की उपासना के महीने सावन में उनके प्रिय आभूषण यानी नागों की उपासना का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से शिव के साथ नागदेव की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। आज पूरा देश सुबह से ही नागों का पूजन कर रहा है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। नाग का मतलब ये है आपके शरीर की, आपके मन की अतृप्त इच्छाएं। जिनके मन में इच्छाएं अतृप्त होती हैं उन्हें सर्प से कांटेक्ट ज्यादा होता है। तो इसीलिए नाग पंचमी पर सर्प की पूजा शिव जी के साथ करके हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को शांत करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथ और पुराणों में नाग को देवता माना गया है। नाग पंचमी पर नागों को पूजन करने से जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस अनोखे पर्व की महिमा समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा नागों का महत्व। भगवान शिव की गली में हमेशा रहता है सांपों का हार। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर ही सोते हैं भगवान विष्णु। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। इसलिए नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है नाग पंचमी। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को, पंचमी तिथि को, भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। और जब कोई व्यक्ति नागों की पूजा करता है तो उसको आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़ा ही पावन दिन है नाग पंचमी, इसलिए इस दिन की जाने वाली पूजा उपासना जीवन में खुशियां लाती है।
हमने आपको नागों का महत्व बताया। चलिए अब आपको बता देते हैं नागपंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धांतों और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा विशेष अनुकूल होती है। देखिए, सर्प क्या है, नाग क्या है? नाग है आपकी अतृप्त इच्छा, आपकी अधूरी इच्छा। इसीलिए शिव जो हैं वो चंचल मन को, आपकी अतृप्त इच्छाओं को काबू में रखते हैं। तो सर्प का चक्कर अगर है, राहु का चक्कर है, और आप नाग पंचमी पर पूजा करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती, कोई ना कोई तो अतृप्त इच्छा रही जाती है। तो अगर आप उसको शांत करना चाहते हैं तो नाग पंचमी पर नमः शिवाय का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। और नाग पंचमी के पर्व पर निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करना चाहिए। भारत में नागों को लेकर कई जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। ये लोगों की आस्था ही है जो मानती है कि नागदेव की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन कैसे करें नागदेव की पूजा। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें। फिर शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील, बताशे और कच्चा दूध अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं। इसकी भी पूजा करें। इसके बाद ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा का जाप करते हुए पूरे घर में जल छिड़कें। बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करें। पहले भगवान शिव की पूजा होगी और फिर नागों की पूजा होगी। नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा, अलग से सर्प की पूजा नहीं होगी। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में होगी, ताकि वो स्वयं और उनकी शक्तियां नियंत्रित बनी रहें। सर्पों और नागों का नाम सुनते ही मन में भय उपजता है, लेकिन नागपंचमी के दिन उन्हीं विषधारी नागों की उपासना की जाती है। तो इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रुष्ट भी हो सकते हैं नागदेव। ध्यान से देखिए, बिना शिवजी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा ना करें। नागों की स्वतंत्र पूजा ना करें, उनकी पूजा शिवजी के आभूषण के रूप में करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हों, उन्हें इस दिन ना तो भूमि खोदना चाहिए और ना ही साख काटना चाहिए। जो लोग नागों की कृपा चाहते हैं, उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदना चाहिए और न साग काटना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, साग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़े आ सकते हैं, सांप आ सकता है। तो इसलिए नाग पंचमी का जो समय है वो पीक समय होता है सावन का, जिस समय पे सांप वगैरह निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग आपको नहीं करना है। और सांप इस समय जमीन से बाहर निकल कर आते हैं, तो भूमि खोदना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जमीन ना खोदी जाए और लीफी वेजिटेबल्स का, साग का किसी तरह का प्रयोग ना किया जाए। मान्यता है कि नागपंचमी पर अगर इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए विधि विधान से शिव संग नागों की पूजा की जाए तो जीवन की सभी बाधाओं का नाश हो जाता है। कहते हैं सावन के महीने में बारिश के कारण सांपों का बिल
पानी से भर जाता है और वो सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। ऐसे में महादेव के इस प्रिय आभूषण की सुरक्षा के लिए नागपंचमी पर्व की परंपरा शुरू की गई। लेकिन आपको सांप से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार को समझने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको सपनों में नागराज के दर्शन होते हों और उनसे आपको डर लगता हो तो कौन से उपाय किए जाएं। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा और नागों से आशीर्वाद मिल जाए तो यकीनन जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बिना शिव जी की पूजा किए कभी भी नागों की पूजा ना करें। नागों की पूजा शिव के आभूषण के रूप में करें। आगे हम आपको बताएंगे नाग देवता के अद्भुत मंदिर के बारे में, जो साल में सिर्फ एक ही दिन के लिए खुलता है। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट केवल नागपंचमी की तिथि पर ही खोले जाते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इस मंदिर के कपाट 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन खुलते हैं, वो भी नागपंचमी के दिन। तो चलिए अब आपको कराते हैं महाकाल के दर पर स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन। महाकाल के दर पर शेषनाग का रहस्यमयी मंदिर। 364 दिन बंद रहता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट, जहां नागों की शैया पर विराजते हैं भोलेनाथ। विष्णु की शयन मुद्रा में दिखते हैं त्रिपुरारी। हम सब उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी और मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर लगने वाले कुंभ के तौर पर जानते हैं। उज्जैन को सतपुरियों में से एक माना जाता है, जहां शक्तिपीठ महा हर सिद्धि का मंदिर है। तो साथ ही उज्जैन के रक्षक बाबा काल भैरव भी हैं। लेकिन सावन में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को बाबा महाकाल यहाँ नागचंद्रेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही सुंदर और ख्याति प्राप्त है नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर, क्योंकि इस मंदिर के पट खुलते हैं नागपंचमी के दिन। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस मंदिर से एक नहीं कई रहस्य जुड़े हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि साल में केवल एक दिन खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन करके जातक कुंडली के दोष को दूर करके संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। पुराण ये कहता है कि जब राक्षस ने अमृत पी लिया तो भगवान विष्णु ने उसका सर अलग कर दिया। सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। ज्योतिष ये मानता है कि जो सर वाला हिस्सा है वो सांप का सर है, राहु का, और जो बाकी धड़ का हिस्सा है वो पूंछ है सांप की, वो है केतु। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु केतु से संबंधित कोई समस्या है, या मान लिया आपकी राहु की खराब दशा चल रही है, या मान लिया केतु की वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, तो नाग पंचमी पर आप राहु केतु के मंत्र जप सकते हैं, राहु केतु के लिए दान कर सकते हैं, राहु केतु के लिए उपाय कर सकते हैं, और ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। भगवान शंकर के इस मंदिर में पिछले 900 साल से नागचंद्रेश्वर प्रतिमा की पूजा आराधना होती रही है। नागपंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है, और इसीलिए इस दिन उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरागत तरीके से पट खोले गए, भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। इसके अलावा भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11 शताब्दी की है।
कहते हैं कि इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। इन्हीं खासियतों के चलते इस मंदिर का अपना अलग महत्व है। कहते हैं कि यहाँ नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया, नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर न ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। त्रिकाल यानी कि 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नागपंचमी की मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़ा द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नागपंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाती है। ये पूजा रियासत काल से चल रही है। तीसरी पूजा नागपंचमी के दिन शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद की जाती है। भगवान नाग चंद्रेश्वर की तृतीय पूजा महाकाल मंदिर के पुजारी करते हैं। 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उज्जैन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर 3 तल में बना हुआ है। गर्भगृह यानी सबसे नीचे वाले तल में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं। प्रथम तल पर भगवान ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर के तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर विराजित हैं। कहते हैं कि ये मूर्ति 11वीं शताब्दी की परमार्वकालीन है। मंदिर में भगवान शिव पार्वती की शेषनाग पर विराजित अद्भुत मूर्ति स्थापित है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव सर्प शैया पर विराजमान है। इस अद्भुत प्रतिमा में नाग देवता ने अपने फन फैलाए हुए हैं और उसने ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती समेत विराजमान है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाती है। तो मान्यता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन से ग्रह दोषों का शमन किया जा सकता है। माना जाता है कि ये मूर्ति काफी ज्यादा पुरानी है और इसे नेपाल से लाया गया था। कहते हैं कि मंदिर में शेषनाग की जागृत अवस्था है। नागराज के इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, देखिए। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुलता हो। इसलिए भक्त सिर्फ एक दिन में किसी तरीके से भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर लेना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है और दूसरी ऐसा मंदिर सिर्फ उज्जैन में ही है? तो इसके पीछे एक कहानी है। सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उनके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो, इसलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नाग चंद्रेश्वर के आसपास तक्ष नाग का पहरा रहता है, इसलिए पट साल भर बंद रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन पट खोलने और पूजा अर्चना की परंपरा है। इसके अलावा एक कहानी और भी मंदिर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन आए थे। जब रामघाट की सीढ़ियों पर गए थे तो शेषनाग उनके चरण वंदन के लिए उपस्थित हुए थे। तब से राम सीढ़ी के ऊपर ये महोत्सव मनाया जाता है।
लेकिन वक्त के साथ स्थान बदला और ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने लगा। इसलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। उज्जैन का भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज रणोजीत सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। कहते हैं महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नाग चंद्रेश्वर जागृत अवस्था में हैं। इसलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढक कर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए तो सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की एक झलक मिल जाए। नाग पंचमी के दिन मंदिर में भक्त इस अलौकिक दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भगवान नाग चंद्रेश्वर के इस मंदिर में गर्भगृह से पहले भगवान शंकर के शेष नाग पर शयन अवस्था लेटी हुई प्रतिमा दिखती है, जबकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान नाग चंद्रेश्वर के नागों से लिपे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनको यहाँ जागृत अवस्था में माना जाता है। इसलिए इस मंदिर में कपाट बंद होने के बाद पूरे साल मंदिर के पुजारी को भी पूजा करने का अवसर नहीं मिलता। तक्षक नाग को नागों का राजा माना गया है, जो पाताल लोक में रहते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में तक्षक नाग स्वयं विराजमान होते हैं। कुंडली के दोषों का निवारण करेंगे भगवान नाग चंद्रेश्वर। वासुकी के भाई तक्षक नाग देंगे वरदान। महाकाल की कृपा से नागराज करेंगे कल्याण। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में साक्षात तक्षक नाग मौजूद हैं। तक्षक नाग मौजूद हैं, जो भगवान शिव के गले के आभूषण वासुकी नाग के छोटे भाई हैं। धर्म ग्रंथ महाभारत कहती है कि तक्षक नाम का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू के गर्भ से हुआ था। कहते हैं कि कद्रू ने ऐसे 1000 सांपों को जन्म दिया था। मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही राजा परीक्षित को काटा था और जिससे उनकी जान चली गई। मान्यता है कि उसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ था। उज्जैन के भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर में जो प्रतिमा भगवान शिव की देखने को मिलती है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान दिखते हैं। इसके साथ ही इस प्रतिमा में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी दिखते हैं। प्रतिमा के नीचे की ओर दाईं ओर मां पार्वती के वाहन सिंह को दिखाया गया है और प्रतिमा के नीचे बाईं ओर भगवान शंकर के वाहन नंदी विराजमान है। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल को दिखाया गया है। भगवान शंकर की इस प्रतिमा को गंगाधर स्वरूप में चित्रित किया गया है। ये सभी 10 मुखी नाग की शैया पर विराजमान हैं, जिनको तक्षक नाग माना गया है। इसलिए कहते हैं कि साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर में भगवान शंकर की इस प्रतिमा के दर्शन करने से जीवन में एक ही बार में शिव परिवार के साथ साथ नागदेव की कृपा पाने का लाभ मिलता है। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।